का दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल डिजिटल डिजिटल। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ है। महाकुंभ में सब कुछ तो वैसे ठीक ठाक था, लेकिन 29 जनवरी को यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा खूब हो रही है और बवाल भी, सड़क से लेकर संसद तक। अब कुंभ में जो भगदड़ मची थी 29 जनवरी के दरमियानी रात को करीब करीब 1 से 2-3 के करीब में, इसके बाद जो भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, ये एक सवाल बना हुआ है कि आखिर मौत कितने लोगों की हुई। सरकार की तरफ से सही डेटा जारी नहीं किया जा रहा है और विपक्ष इसे छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। पहले तो बजट सेशन से पहले बयानबाजी हुई और अब बयानबाजी के बाद में ये मामला पहुंचा संसद भवन। संसद में, लोकसभा में तमाम नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सवाल उठाए कि आखिर सरकार डेटा सही क्यों नहीं दे रही है। एक एक कर आपको बताते हैं। अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता हैं उनके, और आपको उसके बाद ये समझाएंगे कि जब भी सवाल पूछा जाता है, जब भी डेटा मांगा जाता है, तो योगी आदित्यनाथ तमतमा क्यों जाते हैं। आप कह सकते हैं कि बौखलाया टाइप का आप जवाब देते हैं कि जब मृत्यु का डेटा मांगा जाए तो इसमें विपक्ष गलत क्या पूछ रहा है। अगर सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपको कितनी मौत हुई है वहां पर, तो सिवाय जवाब देने के आप उसे जवाब पलटवार करके दिए दे रहे हैं कि हमने आपसे डेटा नहीं मांगा। तो ये तो जवाब नहीं होते सत्ता पक्ष के। आखिर छुपाना क्या चाहते हैं, ये आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन लोकसभा में जो हंगामा हुआ, उसमें सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं और लोकसभा के स्पीकर भी हैं, राज्यसभा के स्पीकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वहां पर हजारों मौत हुई है। उनके जो बयान थे उसमें ये थे कि आंकड़े छिपाने की योगी सरकार कोशिश कर रही है और कुंभ में हजारों मौत हुई। हालांकि इसको लेकर धनखड़ ने कहा कि आप गलत बात कह रहे हैं और आपको इस चीज पर माफी मांगनी होगी। लेकिन तमाम विपक्षी दल अड़े रहे और सरकार को मौत के आंकड़े देने की बात कहते रहे, लेकिन सरकार आंकड़े नहीं दी। लेकिन बात मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब लोकसभा में पहुंची। लोकसभा में जो तमाम नेता थे इंडिया गठबंधन के, वो वॉकआउट कर गए, लोकसभा से चले गए कि सरकार हंगामे के बाद उसकी भगदड़ की में जो मौत हुई उसके डेटा क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने इस पर एक बयान दिया लोकसभा में। अखिलेश यादव ने ये कहा कि वहां पर दो चीजें होती है। एक ये कि अभी तक जो डेटा दिया गया है, पुलिस प्रशासन लोगों को ढूंढ रही है और लाशें कहां फेंकी गई सरकार ने ये भी नहीं बताया। करीब करीब 700 से 800 लोगों की मौत हुई है। अब देखा जाए तो अखिलेश यादव का ये कहना है कि 700 से 800 लोगों की मौत हुई है और अगर हमारी बात गलत होती है, हमारा डेटा गलत है, तो हम लोकसभा से इस्तीफा देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार आंकड़े जरूर दे। उसके बाद जैसे ही अखिलेश यादव ने बयान दिया तो फिर सरकार इस पर भी डेटा जारी करने को राजी नहीं हुई कि हम नहीं देंगे, और उन्होंने दोबारा उस पर काउंटर किया। सरकार की तरफ से काउंटर किया गया कि आखिर आप कौन होते हैं डेटा मांगने वाले, क्योंकि आपके यहाँ जब कुंभ में 2013 में जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो फिर वहां जो भगदड़ हुई थी उसमें 39 लोगों की मौत हुई थी। योगी सरकार 30 लोगों की मौत बता रही है। जो वहां के पत्रकार हैं वो जब पहुंचे हैं तो डेड बॉडी, जो शव है, उस पर 40 से 60 नंबर लिखा हुआ है। मतलब हुआ कि 60 नंबर के 60 बॉडी है और 60 की डेथ हो चुकी है। सरकार कह रही है 30 नंबर की, लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मौत हुई है, 100 से 200 के आंकड़े। अखिलेश यादव कह रहे हैं 700 से 800 की मौत, और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 1000 लोगों की मौत हुई है। अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो यूपी की जो सरकार है, 100 करोड़ लोगों को स्नान कराने की जो व्यवस्था पहले से बात कही थी कि हम 100 करोड़ लोगों के यहाँ स्नान कराने की व्यवस्था कर रखे हैं। यूपी सरकार के मंत्री हर राज्यों में जाकर आमंत्रण पत्र भी बांट रहे थे और ये भी कह रहे थे मौनी अमावस्या के दिन में कि आप वहां पर पहुंचिए, लेकिन व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी। इसके बाद शंकराचार्य भी सवाल उठाने लगे
और शंकराचार्य का कहना है कि 100 लोगों की व्यवस्था के बाद तो 10-20 करोड़ भी वो क्यों नहीं संभाल पाए, क्योंकि उस दिन मौनी अमावस्या के दिन वहां पर 10 करोड़ के लोग, 7 से 8 करोड़ के लोग पहुंच गए थे, इतने अनुमान है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो विपक्ष के हैं, समाजवादी पार्टी के ही हैं, जया बच्चन, उनका कहना है कि लाशों को पानी में डाल दिया गया। महाकुंभ पर जया बच्चन ने जैसे ही ये बयान दिया तो फिर ये विवाद भी मच गया कि आखिर जया बच्चन पूरे इस महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी से उन्होंने सवाल पूछ दिया कि श्रद्धालुओं की जो डेड बॉडी है वो कहाँ पे रखा। अब इस सब को लेकर योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने कहा, जया बच्चन ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव का जो बयान है उसमें ये कहा गया था कि वहां पर कितने लोग घायल हुए, कितने जूते चप्पल मिले, और इसके बावजूद वहां मौत का तांडव हुआ और श्रद्धालुओं के बीच आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। ये तो बेशर्मी की हद होती है। ये अखिलेश यादव का आरोप है। अखिलेश ने यह भी कहा कि महाकुंभ में चुनाव प्रचार के जैसा आपने वहां पर प्रचार किया महाकुंभ में, लेकिन व्यवस्था ठीक से नहीं की, तो इसमें दोषी कौन है। लेकिन सवाल अंत में ये भी समझिए आप कि एक बात थी, एक दौर था, ये दौर आपको याद होगा 2017 में जब गोरखपुर में बीडीएस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जब अस्पताल में बच्चों की मौत हुई थी, उस वक्त भी सवाल ऐसे ही पूछा गया था विपक्ष की तरफ से। तो तब भी सवाल जब पूछा गया था तो योगी आदित्यनाथ ने ये बात को टाल दिया था और सवालों पर टूट पड़े थे कि आखिर ये सवाल विपक्ष कैसे पूछ रहा है। और अब भी वैसा ही कर रहे हैं कि महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ की सवाल विपक्ष कैसे पूछ रहा है। अब ये पूछा जाए कि एक राजनीति अलग है, राजनीति की बयानबाजी अलग है, लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि महाकुंभ में कितने लोगों की मौत हुई, सही आंकड़े सरकार दे तो इसमें गलत क्या है। अस्पताल में बच्चों की कितनी मौत हुई थी गोरखपुर में, अगर ये सवाल से पूछा गया सरकार से कि ऑक्सीजन की कमी थी तो कितने लोगों की मौत हुई, तो इस पर गलत क्या था। बात यह भी है कि कैबिनेट के जो सारे साथी हैं योगी आदित्यनाथ के, वो आरोप को झुठलाते रहते हैं, जो भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगाते हैं। सिवाय इसके योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री हैं और उन्हें जो आंकड़े हैं वो उस आंकड़े को देने में समस्या होती है, और सिवाय आंकड़े देने के जवाब बौखलाहट में दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि मारीच और सुबाहु सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। एक राक्षस प्रवृत्ति से विपक्ष को जोड़ देना, बयानबाजी कर देना, महाकुंभ में अगर कुछ चीजें गलती हुई है उस पर सवाल उठाना, मतलब राक्षसी बात तो नहीं हुई, तो फिर सवाल में आंकड़े देने से इतराते क्यों है योगी आदित्यनाथ। सबसे बड़ा सवाल ये भी लोगों के मन में उठ रहा है। अब जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी, उस महाकुंभ की बात वो समझिए, 29 तारीख को भगदड़ मचती है, इसमें 30 लोगों की मौत की बात होती है और करीब करीब 7 से 8 करोड़ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे थे। भगदड़ कैसे मची? भगदड़ मची थी कि जो संगम नोज है उस तरफ लोग जा रहे थे, संगम नोज की तरफ से स्नान कर कुछ लौट रहे थे और ब्रह्म मुहूर्त का वक्त था। इस दौरान जो बैरिकेडिंग थी, बैरिकेडिंग के उस पार में लोग सोए हुए थे और जैसे ही बैरिकेडिंग टूटे तो जो लोग सोए हुए थे वो उन पर से जो लोग जा रहे थे संगम नोज की तरफ, उसे रौंदते हुए चले गए। तो इस दौरान भगदड़ मची और इसमें कई लोगों की मौत की बात है। मीडिया के सामने सिर्फ एक ही भगदड़ की बात आई, लेकिन जो लोग वहां पर कह रहे हैं, जो स्थानीय पत्रकार हैं, कह रहे हैं 3-3 भगदड़ मची। एक भगदड़ की जो मौत के आंकड़े हैं वो सरकार 30 कह रही है, जिस पर बवाल है, बाकी भगदड़ की बात ही नहीं हुई है। तो इसी को लेकर पूरा विवाद मचा हुआ है। फिलहाल आपको जानकारी अगर ये सही लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि महाकुंभ में क्या कुछ हुआ होगा।